मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी जो मतलब एक निश्चित प्रतिरूप हो संख्याओं का, ऐसी संख्याएं जो किसी निश्चित प्रतिरूप का पालन करती हैं वो संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। तो जैसे 2, 5, 8, 11 ये संख्याओं का एक प्रतिरूप है। तो संख्याओं का प्रतिरूप जो एक निश्चित, जैसे या तो जोड़ने पर अगला अंक बन जाता है और बराबर जोड़ने पर या उससे कम घटाने पर वही अंक बन जाए, तो वो एक प्रतिरूप बन जाता है। तो ऐसे प्रतिरूप जो होते हैं वो समांतर श्रेणी कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिए 5 में से 2 की बाकी की, अंतर आया 3। 8 में से 5 की बाकी की 3, 11 में से 8 गए 3। तो ये जो प्रतिरूप है ये 3 जोड़ने पर बन रहा है। 2 में 3 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 11, 11। इसी तरह से ये एक समांतर श्रेणी का जो 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो समांतर श्रेणी में कहलाती हैं। तो समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसको ए से लिखा जाता है। प्रथम पद को ए लिखते हैं। समांतर श्रेणी में जो दूसरी टर्म होती है वो होता है सारव अंतर। सारव अंतर को डी बोलते हैं और डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद की बाकी करके प्राप्त किया जाता है। 5 में से 2 गए 3, 8 में से 5 गए 3। तो जो भी जैसे तीसरे में से दूसरे की बाकी, चौथे में से तीसरे की बाकी, ऐसे बाकी करेंगे तो वो बराबर आएगा। इसको क्या बोलते हैं? सारवंतर। इसके बाद nवां पद क्या होता है कि जैसे इस समांतर श्रेणी में चलते चलते लास्ट में इस समांतर श्रेणी में कि 105 कहां पे आएगा, 115 कहां आएगा, 1314 कहां आएगा, इस तरह से कोई संख्या आपने को दी हो, वो कौन से नंबर पद पर आएगी, वो nवां पद होता है। और वो कौन सा पद होगा, उसको nवें पद को लिखते हैं an। ए के पैर में n लिखा जाता है। तो इससे संबंधित अब प्रश्न करते हैं जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, ए तथा डी ज्ञात करो। ए मतलब जो आपको समांतर श्रेणी दी होगी उसका प्रथम पद, और डी सारवंतर ज्ञात करना है। 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, इसी तरह भी। तो सबसे पहले देखने से स्पष्ट है, ए बराबर 6 और डी बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3। ये डी का मान आ गया। डी का मान कैसे निकाला? दूसरे पद में से पहले पद की बाकी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ये ए और डी ज्ञात करना है। -7, -9, -11, -13 एंड सो ऑन। ये समांतर श्रेणी है, इसमें ए तथा डी ज्ञात करना है। देखने से स्पष्ट है, ए बराबर -7, ए बराबर -7 और डी बराबर है, दूसरा पद है -9, इसमें से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? कोष्टक लगा के -7 को माइनस करना है। तो -9 प्लस के 7 बराबर -2। तो ये इसका डी आ गया। तो डी बराबर -2। इस तरह से आपको समांतर श्रेणी दी हो तो आप उसका ए और डी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा से संबंधित, ये छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन है। ए बराबर 1/3, डी बराबर 4/3। ए और डी दिया हुआ है। प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी के ज्ञात करने हैं। प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद स्पष्ट है, प्रश्न में दिया हुआ है, ए बराबर 1/3 और ए कोई पहला पद बोलते हैं। द्वितीय पद, दूसरा पद, दूसरे पद को बोलते हैं A2, पहले को बोलते हैं A। A2 बराबर पहले पद में D को प्लस कर दो,
पहले पद में डी को प्लस कर दो, बराबर 3 इनका लघुत्तम आया, 1 + 4 बराबर 5/3। तो ये द्वितीय पद आ गया। पहले पद में डी मतलब सारवंतर को प्लस कर दिया, दूसरा पद आ गया। इसके बाद तीसरा पद जो दूसरा पद आया था उसमें डी को प्लस कर दो। तीसरा पद जो दूसरा पद आया था उसमें डी को प्लस कर देना है, तो 5 + 4 बराबर 9/3। चौथा पद, तीसरा पद जो आया 9/3 उसमें डी को प्लस कर देना है, डी को प्लस 3 इनका लघुत्तम 9 + 4 बराबर 13/3। तो जो समांतर श्रेणी बन गई 1/3, उसके बाद 5/3, उसके बाद 9/3, 13/3 एंड सो ऑन, इसी तरह। तो जो प्रथम 4 पद पूछे थे ये उसके प्रथम 4 पद अपने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यह समांतर श्रेणी है? क्या यह समांतर श्रेणी है? 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ये अपने को चेक करके बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी पता लगाने के लिए है या नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, डी का मान निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर एक बार निकालने से पता नहीं चलेगा, 3 बार अपने सारवंतर ज्ञात करेंगे, देखेंगे अगर वो बराबर आएगा सारवंतर तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो सबसे पहले सारवंतर ज्ञात करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, 2 लघुत्तम आया, 5 - 2 दूनी 4। तो पहली बार जब अपने इसमें से दूसरे पद में से पहले पद की बाकी की डी का मान आया 1/2। फिर इसके बाद वापस डी का फिर मान निकालते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो 2 इनका लघुत्तम आया, 3 दूनी 6 -5 बराबर 1/2। तो स्पष्ट है कि यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि जो डी का मान दूसरे पद में से पहले पद की बाकी की तब भी वही आया जो तीसरे पद में से दूसरे पद की बाकी करने पर आया, तो इसलिए यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। इसके बाद इसी से संबंधित एक और प्रश्न, A, 2A, 3A, 4A समांतर श्रेणी है या नहीं है? डी का मान निकालेंगे, 2A दूसरा पद माइनस A बराबर आया A। फिर निकालेंगे डी, 3A तीसरा पद माइनस दूसरा पद 2A बराबर आया A। समांतर श्रेणी है, स्पष्ट है, क्योंकि जो डी का मान आ रहा है वो सेम आ रहा है। फिर वापस यही क्वेश्चन है, पहला पद A² A³ A⁴ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो स्पष्ट है, डी का मान निकालेंगे, A² माइनस A² में से A की बाकी करके A नहीं लिखना है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है A कॉमन लिया, क्योंकि A यहाँ है और यहाँ A 2 बार है, तो अंदर ब्रैकेट में बच गया A-1। अब फिर वापस डी निकालेंगे, A³ माइनस A², अब कॉमन आ रहा है A² और ब्रैकेट में बच गया A-A² कॉमन आ गया, A 2 बार कॉमन आया तो अंदर 1 बार बच गया -1, तो A-1। अब स्पष्ट है कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहां देखो ये जो है ये सेम नहीं आ रहा है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद समांतर श्रेणी, जब कई बार अपने को क्या होगा कि समांतर श्रेणी दी होगी और पूछेगा कि समांतर श्रेणी में 1000वां पद क्या होगा, तो वो अपने गिनने बैठेंगे तो नहीं निकाल सकते, उसके लिए अपने को सूत्र का उपयोग करना होगा। तो सूत्र मैं लिख रहा हूं, an बराबर a प्लस n-1 गुना d, और ये किसका सूत्र है? nवां पद,
nवां पद। nवां पद मतलब कि अपने जो समांतर श्रेणी दी हुई है उसमें 1000 नंबर पे क्या आएगा, 570 नंबर पे कौन सा पद आएगा, तो वो अपने गिनने बैठेंगे नहीं गिन पाएंगे। इसलिए अपने को क्या करना होगा कि इस सूत्र की मदद से जो पद अपने को पूछा गया है वो ज्ञात कर लेना है। और इसमें प्रॉब्लम, इसमें 4 चीजें हैं, nवां पद है, प्रथम पद है, पदों की संख्या है और सार्वंतर है। इसमें से कोई भी आपको 3 चीजें दी गई होंगी जब 1 नंबर का प्रश्न आएगा, और एक चीज पूछी होगी। अगर आपको a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो आप an ज्ञात कर सकते हो। आपको an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो आप n का मान ज्ञात कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न में चीज दी गई है उसको उसकी जगह लिखने से चौथा पद जो है वो अपने आप, चौथी टर्म है वो ज्ञात हो जाएगी। तो इससे संबंधित मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूं। 9, 13, 17, 21, 9, 13, 17, 21 का 24वां पद क्या होगा। 9, 13, 17, 21 मंत्र श्रेणी दी गई है, 24वां पद ज्ञात करना है। तो इसका हल देखिए, पहले सूत्र लिखा an बराबर a प्लस n माइनस a गुना डी, a प्लस n माइनस a गुना डी। an a कौन सा पद ज्ञात करना है, n की जगह 24, तो a 24वां पद ज्ञात करना है। a की जगह 9, a की जगह प्रथम पद 9 प्लस n मतलब कौन सा पद 24वां, माइनस 1 गुना d 13 माइनस 4, डी में साइड में निकाल के बता रहा हूं आपको, 13 माइनस 9 बराबर 4, तो डी का मान कितना आया 4, गुना में 4 बराबर 9 प्लस 23 गुना 4, 24 में से एक में पहले ब्रैकेट हल होगा, 23 गुना 4, तो 9 प्लस 92 बराबर 101। तो इसका जो इस समांतर श्रेणी में जो 24वें पद पे चलते चलते जब अपने देखेंगे तो 101 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, -3, 0, 3 और 6, इस श्रेणी में 81वां पद क्या होगा, 81वां पद क्या होगा। तो अब देखिए इसमें an बराबर a प्लस n माइनस a गुना d, पहले सूत्र लिख लिया। a कौन सा पद ज्ञात करना है 81, a की जगह -3 प्लस n की जगह 81 माइनस 1 और गुना d। d कैसे निकालोगे, जैसे तृतीय पद में से 0, 3 में से 0 गए तो 3, या 0 में से -3 गए तो भी 3 बचेगा, बराबर -3 प्लस 80 गुना 3 बराबर -3 प्लस 240 बराबर 240 में से 3 कम कर दिए तो 237। तो इस समांतर श्रेणी में 81वें नंबर जो पद पर आएगा वो 237 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इक्कीस, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब थोड़ा सा प्रश्न टिपिकल हो गया, 21, 18, 15 समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें -81 चलते चलते कहां पे आएगा वो बताना है कि इसमें चलते चलते -81 कौन से नंबर पर आएगा। तो अपने को इसमें n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n। हल, सूत्र लिखा an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। an की जगह -81 दिया हुआ है इसमें कि कौन सा पद इसमें चलते चलते लास्ट में यहां -81 कहां आएगा, तो -81 nवां पद हो गया। a की जगह 21 गुना n अपने को पता नहीं है इस प्रश्न में, गुना d होगा 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 कम में से ज्यादा बाकी किए माइनस के, तो माइनस के 3, तो -81 और 21 इस तरफ आए किसके हो गए, माइनस के, 21 इस तरफ आके माइनस के हो गए। इधर बच गया n माइनस 1 गुना माइनस के 3,
तो -81 और माइनस के 21, तो माइनस के 102 बराबर n-1 गुना -3। अब -3 इधर आएगा तो इधर गुना में है, -3 इधर आके बटा में, तो -102 बटा -3 बराबर n-1। माइनस से माइनस प्लस बन गया, ये 3 तिया 9, 3 चौके 12 बराबर n-1, -1 इधर आया तो प्लस हो गया बराबर n, तो n बराबर आ गया 35। तो इस समांतर श्रेणी जो दी गई थी इसमें -81 है वो 35वें नंबर पे, जैसे दूसरे नंबर पे 18, तीसरे पे 15 आ रहा है, पहले पे 21 आ रहा है, ऐसे ही 35वें नंबर पर -81 आ जाएगा। इससे संबंधित और प्रश्न करते हैं अभी। किसी समांतर श्रेणी का तीनवां पद तीसरा पद, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। समांतर श्रेणी ज्ञात करो। हल देखिए इसका किस तरह से करना है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। अब कोई पहला पद नहीं दिया हुआ, कोई सार्वंतर नहीं दिया हुआ। अब अपने को समीकरण बनाते हुए प्रथम पद भी ज्ञात करना है, डी सार्वंतर भी ज्ञात करना है और फिर अपने समांतर श्रेणी ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले तो आपको सूत्र लिख लेना है, an बराबर a प्लस n-1 गुना डी, ये सूत्र होता है। इसके बाद तीनवां पद तो आपको, तीनवां मतलब तीसरा पद, तीनवां पद आपको दिया हुआ है 16 और तीनवें पद का मतलब है कि n की जगह 3 भरना है आपको सूत्र में। यहाँ पे n की जगह 3, n की जगह 3 और an आपको दिया हुआ है कि 16, ये तो इसकी जगह तो आ गया 16। अब a की जगह अपने को a पता नहीं है, n की जगह 3 माइनस 1 2 और साथ में d, तो समीकरण बन गई a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। अब अगली समीकरण बनाते हैं। सातवां पद बराबर पांचवें पद से 12 ज्यादा है। सातवां पद जो है बराबर है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवें पद से 12 अधिक है तो सातवें पद के लिए वापिस n की जगह 7 भर के क्या बनेगा, देखो a प्लस 6d, a प्लस 7 में से 1 6d। इसी तरह पांचवा पद क्या बनेगा, a प्लस 4d, 5 में से 1 4d और प्लस 12। ये a और 4d दोनों इस तरफ आएंगे, a प्लस 6d, a इस तरफ आया माइनस का, 4d इस तरफ आया माइनस का और बराबर 12। a से a कट गया, 6d में से 4d गए तो 2d बराबर 12, तो d बराबर 12 बटा 2 बराबर 6, तो d का मान कितना आ गया 6। अब d का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से a प्लस d की जगह आ गया 6 दूनी 12, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो a बराबर आ गया 16 माइनस 12 बराबर 4, तो a का मान कितना आ गया 4। अब अपने से उसने पूछा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो, बिल्कुल सरल, a भी आ गया d भी आ गया। समांतर श्रेणी बन गई, पहला पद 4, उसमें 6 जोड़ दिए 10, d जोड़ना होता है तो अगले पद बनते रहते हैं। फिर 10 में 6 जोड़ दिए 16 में 6 जोड़ दिए 22 एंड सो ऑन। तो ये आपकी जो है वो समांतर श्रेणी बन चुकी है जो प्रश्न में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 7 से
विभाज्य है। 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो शुरू होती हैं 100 से। अब देखिए आप 100 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है। तो पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो है 105। इसके बाद जो संख्या है वो है 112, 7 प्लस कर दो 7 से विभाज्य होगी। इसके बाद है 119 और जो लास्ट में जो 4 अंकों की संख्या वो 1000 हो जाती है। जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो 999 7 से विभाज्य नहीं है। तो जो लास्ट में जो संख्या विभाजित है वो है 994। अब अपने से उसने पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। अब अपने ज्ञात कर लेंगे। पहले सूत्र लिखो, an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा d। an की जगह भर दिया 994 बराबर a की जगह 105 प्लस n अपने को पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, और d बराबर है इसमें 7। तो 994 पहले प्लस वाली संख्या 105 इधर आएगी, इधर आके माइनस होगी, तो सामने बच गया n माइनस 1 गुणा 7। तो 994 में से 105 की बाकी की तो 889 बराबर n माइनस 1 गुणा 7 इधर गुणा में है, इस तरफ आगे भाग में हो जाएगा। 889 बटा में 7 बराबर n माइनस 1। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 इस तरफ आया तो वो प्लस का हो गया बराबर 128। तो ये आ गया n बराबर 128। तो जो 3 अंकों की जो संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं वो 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है। थैंक यू।